सुनाओ जीनस पावर। अब देखिए ये कैपिटल गुड मार्केट की कंपनी के ऊपर ना थोड़ी सी बातचीत करना जरूरी है। Q4 के नंबर एंड ईयरली नंबर हमारे सामने आए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे, क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे, इसने रिकॉर्ड तोड़ दिए। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं जीनस पावर का एंड कैपिटल मार्केट की कंपनी है, कितना सस्ता और कितना महंगा है ये स्टॉक, ये जरा समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि आगे चलकर कहीं ना कहीं ये कुछ बड़ा कर सकता। तो रिजल्ट आए, आप जानते हैं कि जीनस पावर करता क्या है, ऑर्डर बुक क्या है, ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक पहुंच चुकी है। 20,000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है। स्मार्ट मीटर का काम है इनका एंड काफ़ी बड़ा काम है। एंड स्मार्ट मीटर का जो एक बिजनेस है उसने ड्राइव अप किया है, जिसकी वजह से प्रॉफिट 5 टाइम हो चुका है। जी हाँ, इसीलिए तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ आज की डेट में। ये स्टॉक का यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट जो है ना वो इतनी तेज़ी से, जबरदस्त तेज़ी से बढ़ा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब आप देखिएगा मंडे के जब ये स्टॉक खुले तो आपको खरीदने का मौका नहीं मिलेगा। एंड ये स्टॉक ना एक मल्टी बैगर साबित हुआ है। अगर आप देखेंगे बहुत छोटे प्राइस पर मिलता था एंड इस स्टॉक का जो हाई है वो 485 के अराउंड है। वहाँ से ये गिर करना, जिस तरीके से मार्केट में गिरावट आई थी, ये स्टॉक भी गिरा था एंड ये स्टॉक 240 के अराउंड यहाँ पर ना लो लगाते हैं एंड उसके बाद एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलती है। कैपिटल मार्केट की कंपनी है भाई, कैपिटल गुड मार्केट की एक्चुअल में। तो उसकी वजह से भाई स्टॉक गिरता है, लेकिन जो इन्वेस्टर है वो तो अपने स्टॉक को जानता है ना कि मेरा स्टॉक बेहतरीन है तो उसी में बाई करो। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखिए कि कितना बढ़िया यहाँ पर मोमेंटम क्रिएट हुआ है, कितना बढ़िया यहाँ पर बाइंग आई है। इस बात को आप समझा करिए, स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए। 100 में से ना आपको वो 90 वाला इन्वेस्टर नहीं बनना है जो सब कुछ गवा कर जाता है, आप वो 10 वाले बनिए। बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी यहाँ पर ना मार्केट है आपके पास, इसमें आपको शेयर्स ढूंढने की ज़रूरत है, बस और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे टाइम लगता है बॉस पैसा कमाने के लिए। 2 दिन में पैसा नहीं बनता, वो किस्मत की बात है, कभी कभार बन जाती है। इसीलिए आपके सामने एफएंडो है एंड वगैरह वगैरह है, तो वो थोड़ा सा मोमेंटम क्रिएट करने के लिए या थोड़ी सी जेबें भरने के लिए अगर आप बहुत अच्छे हैं तो एफएंडो का यूज़ करिए भाई, पैसा कमाइए। बट स्टॉक्स लॉन्गर टर्म के लिए होते हैं, आप खरीदें, आप भी यहाँ पर ना उसका पैसा बनाए, उससे आपका बच्चा भी पैसा बनाए, तो वो सब रहता है भाई, बहुत बहुत कुछ जानने के लिए रहता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो उम्मीद यही है कि ये स्टॉक 446 मंडे के दिन हिट कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। नंबर्स आप देखिए, नंबर्स आपको बता देंगे ना कि कितना क्या कर सकता है ये स्टॉक। एंड आप देखिए, मैं तो हैरान हूं कि इस तरीके से नंबर आए हैं। आप देखेंगे तो 937 करोड़ का यहाँ पर ना आपके सामने सेल्स का नंबर पहुंच चुका है, 420 करोड़ से आपका बढ़कर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ही देखेंगे, सीधी सी बात है, क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर देखने का क्या मतलब है। अब यही तो आप देखिए कि 54 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, आपका 232 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहुंच चुका है। ऑलमोस्ट 5 टाइम आपका यहाँ पर ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहुंच चुका है। ऑपरेटिंग मार्जिन आप देखिए 13% से सीधा यहाँ पर ना 25%, डबल हो चुका है ऑलमोस्ट। एंड नेट प्रॉफिट एंड कोई भी अदर इनकम का सपोर्ट नहीं है इसमें, कोई भी अदर इनकम का सपोर्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, स्टॉक गिरते क्यों कि भाई 3 गुना प्रॉफिट बढ़ गया या 4 गुना प्रॉफिट बढ़ गया एंड उसके बाद यहाँ पर खुलता तो ऊपर है लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। क्यों आता है ऐसा? क्योंकि उसमें ना कहीं या तो एक्सेप्शनल आइटम का यहाँ पर सपोर्ट होगा या फिर अदर इनकम का सपोर्ट होगा भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट, या फिर पहले से चला होगा। तो ऐसा तो कुछ है नहीं है, यहाँ पर आपका कोई भी सपोर्ट नहीं है। तो और आप देखिए नेट प्रॉफिट 24 करोड़ से बढ़कर 123 करोड़ पहुंच गया है। तो यही तो सबसे बड़ी बात है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नंबर आप देखिए, क्या नंबर धाकर नंबर यहाँ पर ना आपके सामने रखे हुए हैं। एंड ना सबसे बड़ी बात ये है, कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है कि 40,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें कमाने का मौका नहीं। 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 12,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है। कैपिटल गुड मार्केट की कंपनी है भाई, उनमें आप देखिए कि किस तरीके से प्राइस टू बुक वैल्यू चल रही है। यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ 6.91 टाइम है, अपने बुक वैल्यू से 6.91 टाइम ही काम कर रहा है। एंड पी रेशियो आपका 38.55 पर है, 60.40 के अगेंस्ट। तो कंफर्ट है, कंफर्ट है एंड कंफर्ट है। तो यहाँ पर जो भी इन्वेस्टर्स है पहले से बाई करके रखे हुए हैं जीनस पावर, आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई भाई। वाकई में अगर आप देखेंगे आपका यहाँ पर ना शायद किस्मत खुल गया है इस स्टॉक के अंदर। अगर आपके पास 100 के पड़े हुए हैं, 200 के पड़े हुए हैं, 250 के भी पड़े हुए हैं, आपका तो यहाँ पर ना काम बन गया। सिंपल सी बात है भाई, ये इस तरीके से नंबर यहाँ पर डिलीवर करे गए हैं, ये काफ़ी बड़ी बात है। एंड मैं तो देख रहा हूँ भाई इन्वेस्टर का यहाँ पर ना शेयर होल्डिंग पैटर्न आपका यहाँ पर प्रमोटर सेम है,
बट अगर आप देखेंगे FIS कभी 2% होल्ड करते थे दिसंबर 2023 में। जब से ये स्मार्ट मीटर की जब से खबर आई है 16% से सीधा 22.38% पर जाकर लगे। FIS की होल्डिंग देखिए 22.38% है। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो ये प्रमोटर के आसपास ही है। उसके बाद यहाँ पर ना पब्लिक आ जाती है 34.45%, लेकिन पब्लिक के हाथ से ना शेयर छीने गए हैं और भी छीनेंगे, रुक जाओ और छीनेंगे। ऑर्डर बुक 20,000 करोड़ के अराउंड पहुंच चुकी है, काफ़ी बड़ी ऑर्डर बुक है। एंड ये यहाँ पर बता रहे हैं कि 24 मंथ में यहाँ पर ना हम जो ऑर्डर्स लगे हुए हैं उनको डिलीवर कर देंगे। तो ये काफ़ी बड़ी बात आ जाती है यहाँ से। तो अब देखना है ये एंड लास्ट ऑल टाइम हाई क्या इन नंबर्स के बाद क्रॉस हो रहा है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह पर क्लोजिंग हुई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज में है ये स्टॉक है। एंड ये जो है अपना 420 के आसपास। मैं सच बताऊं ना, ये क्वार्टरली नंबर जो आए इसका कोई वैल्यू नहीं है 420 का। मेरे ख्याल से इससे ऊपर ही निकलना चाहिए, इससे ऊपर ही निकलना चाहिए। एंड ये जो रेंज है, ये जो थोड़ा सा गैप बना हुआ है इस स्टॉक के अंदर, ये वाला 446 के अराउंड है। मेरे ख्याल से अभी कितना प्राइस है, 395 रुपये, 486 रुपये, सॉरी 486 अब निकल गया है तो ये 486 भी हिट करेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट 446 तक तो कम से कम इन क्वार्टरली नंबर्स के बाद तेजी होना ही चाहिए। एंड अगर 446 जाता है तो पॉसिबिलिटी यही बनता है कि ये 486 या 500 की तरफ भी ये मुड़ जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सो दैट एंजॉय करिए, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं एंजॉय करिए, अगर आप नए इन्वेस्टर बन रहे हैं या फिर सो दैट अगर आप होल्ड कर रहे हैं इस स्टॉक को एक लंबे टाइम से, तो आपका रिवॉर्ड पाने का टाइम है। आप किसी को यहाँ पर ना समझना है जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो आप देखिएगा भाई अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र या ब्रोकर है उनसे पूछेगा कि भाई इस तरीके से मैसिव यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्या मेरे को यहाँ पर एंटर करना चाहिए। काफ़ी कुछ देखना पड़ता है। कैपिटल गुड मार्केट की कंपनी है, आपने देखा थोड़ा बहुत फंडामेंटल प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से सही जगह पर मिल रहा है, कोई ख़राब जगह पर नहीं है, कोई बहुत महंगा स्टॉक नहीं देखने को मिल रहा है, तो ये फिर ठीक ठाक है, ये फिर ठीक ठाक है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बीच से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने को बहुत धन्यवाद दोस्तों।